हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट 30 डेज जो हैं उनमें आपको अपने अंदर बेसिकली क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या बदलने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाए। क्योंकि हम सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं, हम चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, जाने अनजाने हम खुद अपने लिए अपनी ब्लेसिंग्स के आड़े आ जाते हैं, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो उन कौन से वो ब्लॉकेजेस हैं और उन्हें आपको किस तरह से आपको रिमूव करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है वर्गोस। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो अगले 30 दिन होंगे, 30 डेज होंगे, उन पर ये रीडिंग जो है अप्लाई होगी। और यस और मैं क्या कहने वाली थी, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। यस, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, माँ बाबा गुरु जी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए वर्ग को, कन्या राशि वालों को क्या बदलने की ज़रूरत है, अपने अंदर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएँ। प्लीज़ बताएं मुझे क्या काम करने की ज़रूरत है कन्या राशि वालों को। प्लीज़ बताएं वर्ग को, कन्या राशि। Sharing of yourself. Wow. Believe in magic. Standing firm. Okay. यहाँ पर है हीलिंग पास्ट और लुकिंग डीपर। तो वर्गोस, सबसे पहले जो आपके लिए मैसेज यहाँ पर आ रहा है, शेयरिंग ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो अपने आप को कम आंकना बंद कर दो। ठीक है, कि मेरी ज़िंदगी बहुत नेगेटिव रही है, या फिर मेरे जीवन में बहुत नेगेटिव समय मैंने देखा है। मतलब कुछ लोगों के इस तरह के थॉट्स, इस तरह की टॉकिंग, इस तरह की सोच रहती है कि मैंने जीवन में बहुत ही नेगेटिव चीज़ों को देखा है। मतलब मैं बहुत, शायद मैंने ही कुछ बुरे कर्म करे हैं, या फिर मैं ही बुरा हूँ, या मैं ही बुरी हूँ। इस तरह के थॉट, इस तरह के जो चीज़ें हैं ना, अपने बारे में सोचना बंद कर दो और अपने बारे में बोलना बंद कर दो। मुझे ना यहाँ पे ज़िब्रा जो है, इसमें आपको ब्लैक एंड वाइट लाइंस दिख रही हैं ना। जैसे कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अच्छे बुरे पल तो सभी के जीवन में आते हैं। ठीक है, तो आपको ना न्यूट्रल होकर चलने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात यह है कि आप नेगेटिव टाइम में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, जो कि हम सभी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके केस में मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, अब आप कहोगे कि ऐसा तो सब हो जाते हैं, आप हमें ही क्यों ये चीज़ बोल रहे हो, क्योंकि आपकी रीडिंग में ये मैसेज आया है जो नेक्स्ट 30 डेज आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की आप कोशिश करो, रेदर कि आप इस पर बहस उठाओ कि ये हमें ही क्यों बोला जा रहा है, सबके साथ ऐसा होता है। या आपको नेक्स्ट 30 डेज अपने ऊपर वर्क करना है कि आपको चीज़ों को बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि एक बार ना, मतलब आप ऐसा ट्राई करके देखो, अगर लाइफ में कुछ भी नेगेटिव पैटर्न अगर आपका चल रहा है ना, आप खुश रहो, डिवाइन पर भरोसा रखो। अब आप कहोगे कि अब नेगेटिव सिचुएशन चल रही है तो हम खुश कैसे रहें, यही तो आपको बोला जा रहा है। एक बार आप ऐसे ट्राई करके देखो,
और जेन्युइनली करना है, ये नहीं कि दिखावे के लिए करना है, क्योंकि डिवाइन के साथ दिखावा कोई नहीं कर सकता, झूठ कोई नहीं कर सकता, ठीक है। कि हाँ, जब अच्छे पल आपको देते हैं डिवाइन यूनिवर्स, जब आपको अच्छा टाइम दिखाते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आप कितने खुश होते हो, कितना उनका शुक्रिया अदा करते हो, कितने आप थैंकफुल रहते हो उनके प्रति। लेकिन तभी जब आपके जीवन में कुछ नकारात्मक घटता है, तो क्या आप उन पर विश्वास रखते हो कि ये पल भी निकल जाएगा? अगर ऊपर वाले ने अच्छे पल दिखाए हैं तो नेगेटिव भी तो टाइम आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद फिर अच्छा टाइम आएगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने थॉट पैटर्न को चेंज करो, ये जिंदगी का फ्लो है, अच्छे और नेगेटिव टाइम, ठीक है। अब आप कहोगे कि मेरी लाइफ में तो आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि मेरी लाइफ में तो मैम जब से मैं पैदा हुआ हूँ या जब से मैं पैदा मैं तो गंदा ही देखता आया हूँ, खराब ही देखता आया हूँ मेरे टाइम को। तभी तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने बिहेवियर को, अपनी सोच को आप चेंज करो। जब आप अपनी सोच को चेंज करोगे ना, तो आपके साथ क्या घटेगा, आपके जीवन में मैजिक होगा। और आपको कि हाँ, मेरे जीवन में भी बदलाव हो सकता है, मेरे जीवन में भी मैजिक हो सकता है, और वो मैजिक मैं खुद अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकता हूँ, खुद अपने बिहेवियर पैटर्न को चेंज करके। ये आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। आपके पास वो खजाना है, आपके पास अपनी खुशियों का खजाना है, आपके पास अपनी आज़ादी का खजाना है, आपके पास वो सॉल्यूशन है। जो भी आप चीज़ें चाहते हो, जो चीज़ों को लेकर के आप ये ब्लेम करते हो ना कि मेरी तो किस्मत ऐसी है, मेरे तो नक्षत्र ऐसे हैं, मेरा तो ये ऐसा है, मेरा तो वो ऐसा है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो सारी चीज़ें आपके जीवन में शिफ्ट हो जाएंगी। बस आपके खुद के थॉट्स को, अपने खुद के पैटर्न को, कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को लेते हो, और क्या पॉजिटिवली उतना ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, अपने खुदा पर क्या आप उतना विश्वास करते हो उस टाइम पीरियड में। इस बिहेवियर को आपको अपने चेंज करने की ज़रूरत है इस समय में, तभी आप अपने जीवन में मैजिक क्रिएट कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात तो, आप जो भी आप अपने जीवन में नेगेटिव देख रहे हो, जो भी चुनौती से आप गुजर रहे हो ना इस टाइम पीरियड में, पहले तो पॉजिटिव हो जाओ कि हाँ, ये पल भी रिलीज हो जाएगा, और इस पल में मुझे, मेरी फायर को कोई लूज नहीं कर सकता, मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, मेरे जोश को कोई कम नहीं कर सकता, मेरे साथ डिवाइन है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने थॉट्स के ऊपर काम कीजिए। चैलेंजेस की तरफ मत देखिए, ये देखिए कि हाँ, ये चैलेंजेस जो है मेरे यूनिवर्स के सामने, या जिन भी डिटी में आप बिलीव करते हैं ना, उनके सामने ये चैलेंज बहुत छोटे हैं। उन्होंने डील करना है मेरी जगह इन चैलेंजेस को मेरे लिए। तो ये पैटर्न भी रिलीज हो जाएगा। वो विश्वास दिखाओ, एक बारी वो सच में विश्वास दिखाना है आपको। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो आप, कि सच में वो आपको ऊपर वाले पर वो विश्वास दिखाना, अपने खुदा पर वो विश्वास दिखाना है कि हाँ, मेरे स्थान पर ना वो इस चैलेंज को डील कर रहे हैं। तो क्या उनके सामने ये चैलेंज बड़ा है मेरा? नहीं। तो इस चैलेंज को ना मैं उनके सामने सरेंडर कर देता हूँ या कर देती हूँ, और मैं अपने जोश को कम नहीं होने दूंगा, मैं अपनी फायर को कम नहीं होने दूंगा, मैं अपने अंदर की जो मेरी फायर एनर्जीज है ना, पॉजिटिविटी है, मैं उसको कम नहीं होने दूंगा या होने दूंगी। तो उस एनर्जी में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है, और आपको बोला जा रहा है, आप देखोगे कि आपके जीवन में वो मैजिक होने लग गया। आपको बस जो चीज़ें चल रही है ना, गोइंग विद द फ्लो रहो, उस फ्लो में आगे बढ़ते रहो, पॉजिटिव रहो, अपने थॉट्स को चेंज करो। आप डेफिनेटली अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ना ये मैसेज मिला है जो हिंदुइज्म में है, ठीक है। यहाँ पर मैं फ्लैग देख रही हूँ, आपको फ्लैग डोनेट करने की ज़रूरत है किसी टेम्पल में, ठीक है। खास करके हनुमान टेम्पल या राम मंदिर जो जहाँ पर है, वहाँ पर रेड कलर का फ्लैग या फिर ऑरेंज कलर का फ्लैग जो है वो आप डोनेट कीजिए। ये आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है, ओके। तो आपको यहाँ पर, और अगर आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशंस में रहते हो ना, अगर आप में गुस्सा ज़्यादा है तो नहीं, लेकिन अगर आप लो वाइब्रेशंस में बहुत ज़्यादा रहते हो तो आप जो है रेड कलर को वियर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर है हीलिंग द पास्ट। कुछ आपके यहाँ पर पास्ट के इश्यूज है, कुछ पास्ट का आपके साथ चल रहा है, ये कोई
पास्ट का कोई पैटर्न हो सकता है, जो साइकिल है उसमें आप चलते जा रहे हो कुछ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रूटेड है। कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक से किसी चीज़ से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी हीलिंग पर काम कीजिए। उस एनर्जी को अगर आप फिजिकल फॉर्म में रिलीज नहीं कर पा रहे हो, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ, कुछ लोग रिश्तों में चल रहे हैं, तो रिश्तों में जैसे कुछ आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ओके, ये जस्ट एक एग्जांपल है, और आप लोगों का डिवोर्स केस चल रहा है। अब आप कहोगे कि मैं तो पास्ट, ये मेरे लिए पास्ट ही है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप था, लेकिन ये रिलीज नहीं हो रहा है। तो आपको इमोशनली और मेंटली वहाँ से रिलीज होना है अपने आप को। इमोशनली और मेंटली रिलीज होने का मतलब यही होता है कि आपको वो चीज़, वो इंसान, वो पर्सन इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। होता है ना कि कई बारी वो जो याद आती है उस इंसान की, तो आपको गुस्सा आता है, आपको फ्रस्ट्रेशन आती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, आप रोने धोने लग जाते हो। तो वो इट मीन्स कि आपने अभी इमोशनली और मेंटली रिलीज नहीं करा है, ओके। तो लेकिन वो करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत रूटेड है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डीप रूटेड है वो, और उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने आप को क्लियर कीजिए कि आपको एग्जैक्टली उस सिचुएशन में क्या चाहिए। चाहे आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे ये कोई टॉक्सिक जॉब है, चाहे ये कोई भी करियर पाथ है आपका जिसमें आप डील कर रहे हो, जो आपको कनेक्ट नहीं कर रहा है, रेजोनेट नहीं कर रहा है, मतलब जो भी है, आप क्या चाहते हो उसमें, आप किस में खुश हो, आपकी खुशी किस में है, और उस तरफ आप आगे बढ़ना स्टार्ट कीजिए, और मेंटली और इमोशनली उस एनर्जीज को रिलीज कीजिए। इसके लिए आप किसी हीलर से आप हीलिंग भी करा सकते हो। मैंने टाइम्स मैंने बोला है, मेरे पास आते हैं मैसेजेस, मैं हीलिंग नहीं करती हूँ, मैंने बंद कर रखी है हीलिंग्स, ठीक है। तो मैं किसी की भी अभी हीलिंग नहीं करती हूँ। तो आप जो है किसी हीलर से आप हीलिंग अपनी करा सकते हैं, या फिर आप अपनी तरफ से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा से एफर्ट्स ज़्यादा डालने होंगे। आप जो है लिख करके चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। अपने इमोशंस को लिखिए, उन्हें रिलीज़ कीजिए। किसी से बात करके भी आप रिलीज़ कर सकते हो, ओके, लेकिन किसी ऐसे पर्सन से नहीं कि वो उसमें 2-4 बातें और जोड़कर आपको और नेगेटिव कर दे, समझ रहे हैं आप। तो किसी पर्सन से बात करके आप उसको रिलीज़ करो। अगर आपको रोना आ रहा है उसकी बात याद करके, या फिर वो सिचुएशन को याद करके, तो उसको रिलीज़ करो। तो उस एनर्जीज़ को आपको बेसिकली पूरी तरीके से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओपन प्रेयर आप कर सकते हो, वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, बहुत सारे उस पर वीडियोज़ बनी हुई हैं, प्रोसेस आपको वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आपको करना कैसे है। तो इसके लिए आप ओपन प्रेयर भी आप कर सकते हो, ठीक है, सुन भी सकते हो, तो वो भी इसमें वर्क करेगा। क्योंकि यहाँ पर डीप आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है डीप हैं। और ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, ओके, ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि तभी जो भी आप अपने जीवन में वेट कर रहे हो ना कि मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं आ रही हैं, कब आएंगी, या ब्लॉकेज क्यों है, काम क्यों नहीं पूरी तरीके से बन पा रहा है, तो वो इस वजह से है कि ये चीज़ बहुत रूटेड है, बहुत डीप डाउन गई हुई है। इसके लिए आपको इनर वर्क अपने ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी की जो भी स्थिति चल रही है ना, उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, बस आगे बढ़ते जाओ। उस स्थिति को डिवाइन पर छोड़ दो, यूनिवर्स पर छोड़ दो, ठीक है, और बस अपने अंदर काम करो और गोइंग विद द फ्लो रहो। आपको ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, ओके, ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, बस सिर्फ आपको इतना ही करना है। और जितना आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे, नेगेटिव होगे, आप ब्लॉकेज क्रिएट करोगे, ठीक है। एक बार और आप इस वीडियो को सुन लेना, आप चाहे लिख लेना कि आपको करना क्या क्या है, और बिलीव मी, आप इस काम को कीजिए, आपको अपने अंदर अंतर और अपनी सिचुएशन में डिफरेंसेस आपको दिखने लग जाएंगे, आपको अपनी एनर्जी में, अपनी वाइब्स में आपको डिफरेंसेस दिखने लग जाएंगे, ओके। तो येस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनको थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।